हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज का टॉपिक है अमेरिकन नॉवेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेन वो चीज़ है, पर हमें किसी भी चीज़ का लिटरेचर, अब नॉवेल जो है वो लिटरेचर का ही पार्ट है ना। किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का लिटरेचर पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए? उसकी हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी मैं, बट मैं इतनी चीज़ें बताऊँगी, इतनी हिस्ट्री बताऊँगी कि जिससे उस टाइम का लिटरेचर क्यों लिखा गया वो समझ में आएगा। और ये ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली, 10 लिख लिया कि हाँ ये था, वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इसलिए पहले लिटरेचर पता होना ज़रूरी है, और लिटरेचर पता होने के लिए हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। तो पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगी, उसके बाद मैं बाकी चीज़ें शुरू करूंगी। तो वीडियो पूरा देखो। अगर ये वीडियो बड़ा हो गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें और एक्सटेंड करूंगी। ओके। अमेरिका की डिस्कवरी अराउंड 15th सेंचुरी के एंड में हुई थी। यहाँ पे लोग बाहर के देशों से आ रहे थे, कॉलोनीज बनाने आ रहे थे। मतलब अब जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है, इंडिया में आए थे, इन्होंने राज किया, वैसे ये पूरी दुनिया में गए। ठीक, ये लोग अमेरिका में भी गए। इनकी कई सारी अलग अलग कॉलोनीज अमेरिका गई। उनके लिए वो न्यू वर्ल्ड था। अब वो लोग नई जगह गए हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग अलग हैं। जो वहाँ पे यूरोप में लोग रह रहे थे, अब न्यू वर्ल्ड में गए हैं, नई जगह गए हैं, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस है वो थोड़े चेंज हैं। और अगर हमें कहीं का लिटरेचर समझना है, कहीं की नॉवल समझनी है, नॉवल लिटरेचर का ही पार्ट है, अगर हमें समझना है तो वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी हमें थोड़ा तो पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज़ लिखी जा रही है वो सोशल, जो हमारी सोसाइटी है, उसका ही रिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ आज़ादी के टाइम पे इस तरीके की बुक लिखी जा रही थी, आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें लिखी जा रही थी, तो वो जो चीज़ है वो हर जगह इम्पैक्ट करती है कि जो सोशल वैल्यू क्या चल रही है वहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब जैसे कई सारी चीज़ें हुई, स्लेवरी ख़त्म हुई, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ। पर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया किसी चीज़ ने, तो अमेरिकन सिविल वॉर ने किया, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किया। अमेरिका को आज़ादी मिली, उससे पहले जो लिटरेचर था वो कॉलोनियल लिटरेचर था। ठीक है, आज़ादी से पहले, अमेरिका के इंडिपेंडेंस से पहले जो चीज़ें लिखी गई वो कॉलोनियल लिटरेचर में आती हैं। तो जो मेन जो वॉर वगैरह हुए हैं वो मैं बताती हूँ। द वॉर ऑफ 1812, ये यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज ने लड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन और उनकी जो डिपेंडेंट कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका के साथ। ये मतलब जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगी, इनको बस ऐसे जान लो, क्योंकि अपना ये हिस्ट्री लेसन नहीं है, अपने को मेन लिटरेचर पे फोकस करना। बट लिटरेचर के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्लेवरी, अमेरिकन रेनेसांस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है द अमेरिकन सिविल वॉर, जो कि 1861 से 1865 तक हुई थी। ओके, पर सिविल वॉर से पहले एक जो चीज़ हुई थी, वो भी सिविल वॉर का कारण, मतलब पहले जो चीज़ हुई है वो पहले मैं बताती हूँ। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, मतलब अमेरिका को आज़ादी मिली थी। अमेरिका को किससे आज़ादी मिली थी? अब ये जो लोग गए थे, ब्रिटिश लोग अमेरिका में, ठीक, उनके ऊपर जो ब्रिटिश रूल वाले लोग थे अमेरिका में, जो कॉलोनीज बना के रह रहे थे, उनके ऊपर, मतलब जो अभी भी ब्रिटिश लोग हैं जो अथॉरिटी में हैं, वो उन लोगों पे, अमेरिकन्स पे अपने हिसाब से मनमाने ढंग से कोई भी टैक्स लगा रहे थे। उनको फ़ायदा चाहिए था, ब्रिटिश रूल को फ़ायदा चाहिए था, पर अमेरिकन फिर थक गए। उनको लगा कि भाई हमारा तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, इनको ही सारा फ़ायदा हो रहा है। तो भाई इन लोगों ने करी वॉर, इन लोगों को फिर इंडिपेंडेंस मिला, अमेरिकन्स जीत गए, अमेरिकन्स को इंडिपेंडेंस मिल गए। फिर ये 13 कॉलोनीज 13 स्टेट्स में बन गई, जिसको हम लोग आज यूनाइटेड स्टेट्स जानते हैं। फिर हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर क्यों हुआ? अब जो अफ्रीका से लोग अमेरिका में आए हुए थे एज एन मजदूर, स्लेव, ठीक है, तो अब उनको उनकी आज़ादी के लिए भाई इन लोगों ने वो किया कि अब हम इनको आज़ाद कर देते हैं। अमेरिका में ही कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो इस चीज़ के पक्ष में थे
और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो इनमें हुई सिविल वॉर और जो एंटी स्लेवरी चाहते थे वो लोग जीत गए और इसको लीड किया था अब्राहम लिंकन ने। और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने एक पिक लगा दी है, उसको चेक कर लो। इसी टाइम पे ऐसे लिटरेचर लिखे जा रहे थे, थियोरोज, सिविल डिसओबीडियंस। डिटेल में पिक ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर और देखना है तो ये पिक से पूरा पढ़ लो। अंकल टॉम्स कैबिन, ये लिखा स्टोवी ने, हैरिट स्टोवी ने। इसमें क्या है, एंटी स्लेवरी के बारे में नॉवल है ये, ठीक है। अभी समझ रहे हो कि अगर हिस्ट्री पता रहेगी तो कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो पब्लिश हुई है 1852 में। ये एंटी स्लेवरी नॉवल है। क्यों? उनके समय में उस टाइम पे वही चीज चल रही थी, तो उन्होंने इसी से इंस्पायर होकर नॉवल लिखा। और इनके बारे में अब्राहम लिंकन ने भी ये कहा था, सो दिस इज द लिटिल लेडी हु स्टार्टेड दिस ग्रेट वॉर। लिटरेचर का और हिस्ट्री का काफ़ी कनेक्शन होता है। रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, बैटल ऑफ द रिपब्लिक, ये पेट्रियट सॉन्ग था जिसको लिखा था जूलिया वार्ड ने 1861 में। जो पहले जो चीज़ें आई थी जब जब यूरोपियंस आए थे अमेरिका में, तब जो चीज़ें थी वो काफ़ी प्रोटेस्टेंट थी। क्यों प्रोटेस्टेंट थी? प्यूरिटन्स आए थे अमेरिका में, एक वीडियो मैंने बनाया है प्यूरिटन्स पे, उसको देख लो। प्रोटेस्टेंट कौन थे, प्यूरिटन्स कौन थे, सब समझ में आ जाएगा। और लिटरेचर नॉवल समझने के लिए हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है थोड़ी सी। प्रोटेस्टेंट और रिपब्लिक मिलके चीज़ें नेशनलिस्ट बन रही थी उस टाइम पे। ओके, ये थी ब्रीफ हिस्ट्री। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवल, ठीक है। जो मेन मेजर नॉवल राइटर थे 19th सेंचुरी के, वॉशिंगटन आयरविंग, एडगर एलन पो, जेम्स फेनीमोर कूपर, मेलिविल एंड हॉथरॉन। इनके वर्क में मॉरल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड एक्सपेंशन, ये सब इम्पैक्ट दिखते हैं। इनका जो मेन कंसर्न था वो ह्यूमन के और सोसाइटी के रिलेशनशिप को दिखाना था। मार्क ट्वेन, ये जो नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे, इनकी नॉवल जैसे द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इसमें जो हक का सोसाइटी को देखने का नज़रिया है, ये सब चीज़ें बताई हैं। मैंने अभी हॉथरॉन, नेथेलिन हॉथरॉन की नॉवल द स्कारलेट लेटर, एडगर एलन पो, इनकी बायोग्राफी, जेम्स फेनीमोर कूपर, इनकी नॉवल द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इस पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर ये चीज़ को समझना है अच्छे से तो वीडियो एक बार देख लो, नहीं तो कहीं से पढ़ भी लो कि नॉवल में क्या है, तो चीज़ें ना अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी जो मार्क ट्वेन थे, इनका जो था सोसाइटी को देखने का नज़रिया, मतलब ये हक के थ्रू कैसे चीज़ें दिखा रहे थे सोसाइटी को। हक तो बच्चा है, उसके हिसाब से कैसी चीज़ें थी, ये तो मेन सोसाइटी को कंसर्न हो गया लेके। पर दूसरी तरफ जो मेलिविल और हॉथरॉन ने जो राइटिंग थी उसमें मिस्टीरियस चीज़ों को रोमांटिसाइज्ड किया है अनरियलिस्टिक फैशन में। इन्होंने मिस्ट्रीज को आइडलाइज किया है, रियलिटी को कई हद तक एज एन मिथ दिखाया है। दोनों ही केसेस में मैन और सोसाइटी को आपस में कैसा तालमेल है वो चीज़ दिखाई है, ठीक है। अभी जैसे स्कारलेट लेटर है, वो थोड़ी सी डार्क नॉवल है, मतलब चीज़ें कैसे हो रही हैं। हकलबेरी है, थोड़ा सा लाइट है, मतलब लाइट बच्चा कैसे एक सोसाइटी को दिखता है, वो चीज़ है। अमेरिका लैंड था सोशल एक्सपेरिमेंट का, चीज़ों को लोग एक्सप्लोर कर रहे थे उस टाइम पे खुद ही। अब जैसे उस टाइम की जो ब्रिटिश नॉवेल्स थी उसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, लोअर क्लास अपर क्लास को कैसे ट्रीट करता है, वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं। बट इस टाइम जो मेन चीज़ थी वो लोग खुद ही सेटल हो रहे थे अमेरिकन लोग, तो वही सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ट्रिलिंग ने इस बात से रिलेटेड कहा है, द अमेरिकन राइटर्स ऑफ द जीनियस हैव नॉट टर्न देयर माइंड्स टू सोसाइटी। 19th सेंचुरी की नॉवल का मेन पर्पस शो करना था कॉम्प्लेक्सिटी, आइडियाज़ और आइडल्स में, जो अलग अलग लोग सेटल हो रहे थे न्यू वर्ल्ड में। अपने तरीके से रिलीजन और कल्चर को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, हिस्ट्री को डील करते हुए अमेरिकन राइटर जो थे वो इंडिविजुअल चीज़ों पे फोकस करते थे, ठीक है। उनके लिए इंडिविजुअलिज्म प्रॉपर यूनिट है सोशल आइडेंटिफिकेशन की। इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। उसमें मैं ब्रिटिश नॉवल कैसे अमेरिकन नॉवल से अलग थी,
अमेरिकन रेनेसांस क्या था, ऐसे और टॉपिक्स पे भी रिलेट करूँगी। ओके, कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो लाइक करो और जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर करो। अब जो चीज़ें इसमें रह गई हैं, जैसे अमेरिकन रेनेसांस, कैसे अमेरिकन नॉवल की कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिटिश नॉवल से अलग थी 19th सेंचुरी की, और भी जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।